नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हम पढ़ रहे हैं ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 3 और लास्ट टाइम हमने 9.13-14 इससे थोड़ा सा चर्चा की थी और महात्मा कौन होते हैं उसके विषय में बात की थी। और हमने ये बात की थी कि जिन्हें सुपीरियर नेचर मतलब आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में पता नहीं है तो उनको लगता है कि हमें यही भौतिक प्रकृति में ही यही रहना होगा और यही एक प्रकार से क्या सड़ना होगा, यहाँ लिखा है ना, सो लेट अस स्टे हियर एंड रॉट। लेकिन भगवत गीता जो है वो हमें आध्यात्मिक प्रकृति के विषय में बताती है। तो ऐसा नहीं है कि बस यही एक सिचुएशन है, हमें यही हमेशा रहना होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बियॉन्ड वो सिचुएशन है जहां पर हम शाश्वत जीवन प्राप्त कर सकते हैं और उसकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो भगवान श्री कृष्ण हमें भगवद गीता में देते हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे ही हम पढ़ेंगे। और ये महात्मा का अर्थ भी हमने बात की थी, ठीक है, जो आध्यात्मिक प्रकृति के अंडर है, ठीक है, वो महात्मा है, महान आत्मा। ठीक है, जो महात्मा है वे भगवान की प्रेममय सेवा में संलग्न होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल डेफिनेशन महात्मा की ये है। अब आगे देखिए, अब भगवद गीता में आगे जैसे यहाँ आया ना कि द भगवद गीता हाउएवर गिव्स अस इंफॉर्मेशन ऑफ द सुपीरियर एनर्जी, द सुपीरियर नेचर। तो ये भगवद गीता वास्तव में हमें भगवान की अंतरंगा शक्ति परा प्रकृति इसके विषय में बताती है। परा प्रकृति मतलब आध्यात्मिक प्रकृति। ठीक है, परा मतलब परे। भौतिक प्रकृति जो होती है ना उसको अपरा बोलते हैं। अपरा जो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तो ये जो 8 प्रकार के ये जो एंटिटीज है ना ये भौतिक प्रकृति में है। ठीक है, तो परा जो आध्यात्मिक प्रकृति है इस भौतिक प्रकृति से परे, और यही जो है ना ये सुपीरियर है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसे भगवान की अंतरंगा शक्ति कहते हैं। और जो अपरा प्रकृति है भौतिक उसको क्या कहते हैं, भगवान की बहिरंगा शक्ति। ठीक है, What Krishna speaks, he speaks for all eternity. It does not change. श्री कृष्ण जो भी कहते हैं वह शाश्वत सत्य होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो कृष्ण भगवान जो भी चीज कहते हैं, जो भी बात बताते हैं वो शाश्वत है, वो थी है और रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा। It does not matter what our present occupation is or what Krishna or what Arjun's occupation was. We only have to change our consciousness. तो यहाँ जो भी हमारा वर्तमान व्यवसाय है या अर्जुन जी का भी जो व्यवसाय था इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, इट डज नॉट मैटर, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारा क्या व्यवसाय है, अर्जुन जी का क्या व्यवसाय था। अर्जुन जी तो क्षत्रिय थे, उन्हें ज्ञान दिया। आज हम अगर क्षत्रिय नहीं है या हम मान लीजिए हम ब्राह्मण नहीं है, हम वैश्य का काम कर रहे हैं या शूद्र का काम कर रहे हैं, फिर हम सोचे कि शायद ये ज्ञान हमारे लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ तो केवल चेतना में भावना में बदलाव की बात हो रही है, भावना में बदलाव की बात हो रही है, क्योंकि ये जो व्यवसाय है ना ये शरीर से जुड़ा है ना। तो जो शरीर से, अब ये ज्ञान क्या है, ज्ञान आध्यात्मिक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, एक्चुअली ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये आत्मा का ज्ञान है, ये आत्मा के लिए ज्ञान है। और हमें जो यहाँ पर विभिन्न शरीर
प्राप्त हुए हैं, या विभिन्न हमारी जो चेतनाओं के स्तर हैं जिसके अनुसार हमें विभिन्न शरीर प्राप्त हुए हैं। जैसे कि हमने बात की थी कि ह्यूमन लाइफ में भी क्या है, 4 लाख प्रकार की विभिन्न चेतनाएं हैं, है ना। और आप उसी चेतना के अनुसार, हमारे गुणों के अनुसार, हमें कर्मों के अनुसार, मतलब हम यदि सतोगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है, मतलब प्रधानता की बात हो रही है, क्योंकि जब हम भौतिक जगत में होते हैं कोई शुद्ध रूप से सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कोई सतोगुणी प्रधान है तो वो ब्राह्मण का कार्य करते हैं, ठीक है। रजोगुणी जो होते हैं वे क्षत्रिय होते हैं, रजो तमो का जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना, मिश्रित रजो तमो प्रधान, वो फिर वैश्य होते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो शूद्र होते हैं। मतलब व्यवसाय की बात हो रही है, यहाँ कोई जाति की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार हम इस सोशल ऑर्डर में, हम समाज में जो भी व्यवसाय हम कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवत गीता का ज्ञान लेने के लिए हर कोई सक्षम है। तो मनुष्य योनि में उसकी सोशल, कोई भी सोशल पोजीशन हो, इन स्पाइट ऑफ दैट वो भगवत गीता लेने के लिए पूर्ण रूप से योग्य है, ठीक है ना। सिर्फ आवश्यकता के प्रयास की, श्रद्धा की, निष्ठा की, भगवान के शब्दों के प्रति निष्ठा की, है ना। एट प्रेजेंट वी आर गाइडेड बाय द कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अभी हम क्या करें, स्वार्थ भावना से प्रेरित है ना। हम स्वार्थी हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भोग करना चाहते हैं, और उस भोग को प्राप्त करने के लिए हम स्वार्थी हो जाते हैं। हमारे आसपास जो और जीव हैं, चाहे वो मनुष्य योनि में हो, चाहे विभिन्न योनियों में और भी जो जीव हैं, या हम प्रकृति की बात करें, हम उन सबको क्या एक्सप्लॉइट करके, सबका शोषण करके हम यहाँ पर भोग पाना चाहते हैं। हम इस प्रकार से हम स्वार्थी हुए हैं। और वास्तव में क्या हो रहा है, जब हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपनी हानि कर रहे हैं, है ना। बट वी डू नॉट नो व्हाट आर रियल सेल्फ इंटरेस्ट। हमें ये नहीं पता हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। भागवत में आते हैं स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थ गतिम ही विष्णु। तो हमें विष्णु के लिए स्वार्थी बनना चाहिए। और हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है, हमारा वास्तविक स्वार्थ है आत्मा का स्वार्थ, शरीर का स्वार्थ नहीं। और आत्मा का स्वार्थ क्या है, विष्णु जी की सेवा, विष्णु जी के चरण कमल, विष्णु जी की शरणागति, ठीक है। अब जब हम इतने मिसगाइडेड हैं, हमें पता ही नहीं हमारा वास्तविक, हमारा भला कहाँ से होना है, हमारा वास्तविक कल्याण कैसे होगा, इसीलिए हम क्या है, हम शरीर के स्तर पर स्वार्थी हो जाते हैं और वहां अपनी हानि करते हैं। बट वी डू नॉट नो व्हाट आर रियल सेल्फ इंटरेस्ट इज। एक्चुअली वी डू नॉट हैव सेल्फ इंटरेस्ट बट सेंस इंटरेस्ट। अब यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभी जो हम स्वार्थी, स्वार्थ भावना से प्रेरित जो हो रहे हैं ना अभी इस भौतिक जगत में, जिस प्रकार से हम स्वार्थी हो रहे हैं वो वास्तव स्वार्थ है भी नहीं, वो तो इंद्रियार्थ है। इंद्रियों का अर्थ पूरा कर रहे हैं हम, स्व का अर्थ नहीं पूरा कर रहे। स्व हम कौन है, स्वयं हम कौन है, स्व हम आत्मा है। स्व स्वार्थ क्या है, स्वयं का अर्थ, आत्मा का अर्थ। अब हम यहाँ स्व को क्या समझ रहे हैं, शरीर समझ रहे हैं, मन समझ रहे हैं, इंद्रियां समझ रहे हैं, उसका अर्थ हम पूरा कर रहे हैं। तो अपना अर्थ तो हमने पूरा नहीं किया ना, हम इंद्रियार्थ की भावना में। अभी ये स्वार्थ नहीं है, ये इंद्रियार्थ है। हम इंद्रियों के अर्थ को, इंद्रियों के इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ। Whatever we are doing to satisfy the senses। हम जो भी कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं। It is this consciousness that has to be changed. In its place, we must implant our real self-interest, Krishna consciousness। तो वास्तव में यही जो भावना है ना, इंद्रियार्थ या इंद्रियों को तृप्त करने की जो भावना है, इसी को हमें बदलना होगा। और इसके स्थान पे जो हमारा वास्तविक स्वार्थ है, रियल सेल्फ इंटरेस्ट अर्थात कृष्ण भावनामृत, हमें इसे स्थापित करना होगा, इसे हमें अपने जीवन में लाना होगा। हाउ इज दिस डन, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। ये आगे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल टू बिकम कृष्ण कॉन्शियसनेस इन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ। अब जब हमें स्वार्थ की हम बात कर रहे हैं कि हमें कृष्ण भावनामृत को जीवन में स्थापित करना होगा। अब जब हम कृष्ण भावनामृत को स्थापित करेंगे तो वो सदैव के लिए स्थापित करना है ना, ऐसा तो है नहीं हम बोले ठीक है आज स्थापित किया, फिर 2 दिन भूल गए, फिर दो दिन के बाद फिर स्थापित किया, फिर भूल गए, ऐसा तो नहीं है। हमें सदैव के लिए स्थापित करना है, मतलब अपने जीवन के प्रत्येक पग पर हमें कृष्ण भावनामृत कैसे रहना है इसके बारे में हमें समझना होगा। और इसकी गाइडेंस जो है भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें प्रदान की है, जो कि यहाँ पर ये श्लोक 7.8 है, ठीक है। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य योः प्रणवः सर्व वेदेषु
शब्दः खे पौरुषम नृषु। ओ son of Kunti, Arjun, I am the taste of water, the light of sun and moon, the syllable Om in the Vedic mantras. I am the sound in ether and ability in man. तो भगवान यहाँ कह रही हैं कि हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का मैं प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में मैं ओंकार हूं, आकाश में मैं ध्वनि हूं, तथा मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूं। ठीक है। In this verse, Shri Krishna is describing how we can become fully Krishna conscious in all stages of life. All living entities must drink water. अब देखो यहाँ भगवान श्री कृष्ण यहाँ में बता रहे हैं कि जीवन के प्रत्येक स्तर पर हम कैसे कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। ठीक है, इन सब एग्जाम्पल से। अब देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। All living entities must drink water. The taste of water is so nice that when we are thirsty, nothing but water seems to do. No manufacturer can create the pure taste of water. We can thus remember Krishna or God when we drink water. No one can avoid drinking water every day of his life. So God consciousness is there. How can we forget? देख रहे हैं? तो जीवन के प्रत्येक स्तर पर हम कृष्ण भावना भावित कैसे रह सकते हैं? इसमें पहला उदाहरण भगवान क्या दे रहे हैं कि सभी प्राणी जल पीते हैं और जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि जब हम बहुत प्यासे होते हैं तो केवल जल से ही हमें संतुष्टि मिलती है और किसी चीज से नहीं मिलती है ना। और जो भी मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, वो जल के स्वाद को निर्मित नहीं कर सकता। इनफैक्ट आप ना जितने भी प्राकृतिक आप संसाधन देखिए, वायु हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गई, है ना, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गई, ये लैब में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकते हैं, है ना। इनको हम लैबोरेटरी में जो साइंटिस्ट है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। तो ये भगवान ने जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। और दूसरी बात क्या है, और भी जो वस्तुएं हम बनाते हैं वो इन्हीं के मिश्रण से बनाते हैं, है ना। तो वो जो मूल है, जितनी भी चीजें हम यहाँ पर इन्वेंट होती है, बनाई जाती है, उसका मूल आधार भी क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है जो भगवान की कृपा के रूप में हमें प्राप्त है। और फिर भी क्या होता है, हम कोई नई चीज बनाते हैं तो हमें उसके ऊपर बहुत गर्व महसूस होता है कि हमने पता नहीं क्या इन्वेंट कर दिया। परंतु वास्तव में क्या है, हमें इस बात को हमेशा समझना है, जो भी हम वस्तु का निर्माण कर रहे हैं वो प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही संभव है। तो भगवान की जो सुप्रीमेसी है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, है ना। यहाँ तक कि जो इसमें है ना एबिलिटी इन मैन, जो यहाँ भगवान कह रहे हैं मैं मनुष्य का सामर्थ्य हूँ। तो देखिए जो सामर्थ्य भी किसी में आता है, जिसके कारण किसी मनुष्य में जो सामर्थ्य होता है, अगर हम यही वाला एग्जाम्पल लें कि उसने किसी नई चीज का निर्माण किया, पर वो सामर्थ्य भी कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। उसको बुद्धि भी भगवान से आ रही है, उसकी एफर्ट, उसको एनर्जी, सब कुछ भगवान से आ रही है। तो हम क्या है कि फॉल्स प्राइड नहीं होनी चाहिए, मिथ्या हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये हमने किया है, हमने इस चीज को संभव किया है, ऐसा नहीं है। वहां पर सब जो है ना वो भगवान की एनर्जी से ही चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि कोई भी निर्माता होता है ना वो पानी को नहीं बना सकता है ना। तो इसीलिए जब भी हम पानी पिए तो हमें हमेशा भगवान श्री कृष्ण को याद रखना चाहिए। तो देखिए कितना सरल तरीका है भगवान को याद करने का, है ना, कि जब भी पानी पिए हमें ये वर्ष याद आ जाएगा। भगवान कहते हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो ये जो तृप्ति हमें मिल रही है पानी पी करके, वो कौन प्रदान कर रहा है, भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो हमें भगवान के प्रति क्या कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। हम कृतज्ञ ना होकर के हम क्या सोचते हैं, हमें इन सब संसाधनों की एंटाइटलमेंट है, मतलब हमारा इन संसाधनों पे तो अधिकार है। परंतु ऐसा नहीं है, ये जो सब संसाधन है ये भगवान की कृपा है, हम इन पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं। ये संसाधन भगवान की एनर्जी है, कृपा के रूप में भगवान ने हमें यहाँ प्रदान की है। अब कोई भी व्यक्ति क्या है, पानी के बिना तो रह नहीं सकता है, वो प्रतिदिन पानी तो पिएगा ही। तो देखिए कितना सरल है कि जब भी व्यक्ति पानी पिए ना भगवान कृष्ण को याद करे। मैं कभी भूल ही नहीं सकता। फिर एक बार जब ये बात समझ में आ जाएगी तो वो कभी। माता जी आज आपने जो बात कही है ना, ये ऐसी बात कह दी, ये एक बात अगर कोई भी बंदा समझ लेना इस चीज को कि हम पानी नहीं बना सकते और पानी के बिना हम जी नहीं सकते, और जी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, और वो पानी भगवान ने बनाया है, तो उसके बाद ना कुछ समझने के लिए बाकी रह नहीं जाता वैसे। मतलब ये इतनी इतनी गहरी बात की है आज आपने। फिर जो इंसानों को इतना घमंड रहता है ना, घमंड जीरो हो जाए, लोगों को जो अहम है ना कि मैंने ये मैं वो सब खत्म हो जाए। तुम तो अपने अपने दम पे तो तुम जी भी नहीं सकते, हवा भी भगवान जी ने बनाई है, ऑक्सीजन भी।
बिल्कुल। और देखिए शेफाली माता जी, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं कि जो नास्तिक हैं भगवान उनको भी ये सब प्रदान कर रहे हैं। देखिए जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं भगवान ने उन्हें भी ये प्रकृति प्रदान की है। क्या उनसे भगवान के हवा पानी छीन लेते हैं या भोजन छीन लेते हैं? आज अनाज भी तो धरती में उगा सकते हैं ना। प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम जो इतना फैक्ट्री का सिविलाइजेशन ला रहे हो, क्या तुम लोग नट बोल्ट खाओगे? क्या उससे जीवन आप जियोगे नट बोल्ट खा करके? आपको अनाज के लिए तो धरती में ही जाना पड़ेगा ना। तो प्रभुपाद जी ने बड़ा प्रैक्टिकली हमें समझाया है। इनफैक्ट मैं आपको एक चीज और बताती हूँ इसी से। श्री चैतन्य चरितामृत का ना एक वर्ष है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, उसके मैंने भावार्थ में पढ़ा था। प्रभुपाद जी पता क्या कहते हैं, लोग जो होते हैं ना, कई लोग बहुत अन्नदान करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं और बहुत मतलब ऐसे परोपकार के कार्य करते हैं, लेकिन वो उनमें एक अहंकार भी आता है कि मैंने इतना दान किया। वहां पर वो भूल जाते हैं कि वो अन्न पैदा कैसे हुआ, वो जमीन में पैदा हुआ। और जो भी और मूल और वो जो जमीन है किसने प्रदान की? भगवान ने। पानी जिससे उस अनाज के पौधे को सींचा गया वो भगवान ने प्रदान किया। ये जो अन्न है ये आपने मैन्युफैक्चर नहीं किया है, जो आप इतना प्राउड कर रहे हो कि मैं देखो कितने भूखों को मैं खिला रहा हूँ। खिलाने वाले भगवान है, वो अनाज हमें भगवान दे रहे हैं, तो हमें प्राउड नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज प्रभुपाद जी ने क्या बोली पता है? जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाते हैं, बड़े बड़े घर सोसाइटीज, आप देखते हो कि जो ये सब बनाते हैं वो भी बड़ा प्राउड फील करते हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या जीवन में हासिल कर लिया। वे भूल जाते हैं कि उस घर को बनाने के लिए जो ईंट बनी है वो ईंट कहाँ से आ रही है? वो धरती से आ रही है जो भगवान ने प्रदान किया है। उधर जो आप लकड़ी यूज कर रहे हैं वो कहाँ से आ रही है? प्रकृति से, जो भगवान ने दिया है। उधर लोहा, स्टील, जो भी धातु हैं, जो भी चीजें वहां पर, सीमेंट, माता जी जमीन जो जिसके ऊपर बनाई है वही भगवान ने दी है, बाकी तो सब छोड़ दो। हाँ, जो जमीन आप यूज कर रहे हैं, जमीन कहाँ से आ रही है? वो जमीन भगवान ने दी है। तो क्या है कि लोग ये जो एक कृतज्ञता है ना भगवान के प्रति, वो मिस कर जाते हैं क्योंकि वो गॉड कॉन्शियस नहीं। अब देखो इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज यही है कि हम गॉड कॉन्शियस नहीं है। जब हम गॉड कॉन्शियस होंगे ना तो हम हर एक पल जो जीवन में हम जी रहे हैं ना, हर पल हम भगवान के प्रति कृतज्ञ होंगे। तभी तो ग्रेटिट्यूड की बात करते हैं ना, क्यों कहते हैं कि हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए? वो इसीलिए तो कहते हैं ना। अब क्योंकि हमारी प्रवृत्ति क्या है कि हमारी भोक्ता की प्रवृत्ति है कि भाई हम तो भोक्ता हैं, तो हमने अगर अनाज भी अगर आ रहा है तो हमें लगता है कि हम एंटाइटल्ड है, भाई ये तो इस पर हमारा अधिकार है। जैसे अभी घर की बात की, जमीन पर मेरा अधिकार है, जमीन तो मेरी है, मैं कृतज्ञ क्यों हूँ भगवान के प्रति? यहाँ जो हम ईंट बना रहे हैं, ईंट ले रहे हैं, पत्थर ले रहे हैं, जो सीमेंट जो भी चीजों से बन रहा है उस पर तो मेरा अधिकार है, मैं भगवान को थैंक यू क्यों बोलूं? तो यही हमारी सोच है ना जो गलत है। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल चीजें हैं। अगर हम अपने एनवायरमेंट को, अपने आसपास जो है ना, हम हर एक वस्तु को भगवान के संबंध में देखें तो हम 24/7 कृष्णा कॉन्शियस रह सकते है ना, क्योंकि सब कुछ तो भगवान की एनर्जी है, भगवान के द्वारा ही प्रदान की गई है। अब उसी को कैसे हमें प्रैक्टिस करना है भगवान यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं। अब आगे देखिए क्या बता रहे हैं। सिमिलरली व्हेन देयर इज इल्यूमिनेशन दैट इज आल्सो कृष्णा। जब कहीं थोड़ा प्रकाश होता है वो प्रकाश भी क्या है? कृष्ण है। द ओरिजिनल एफल्जेंस इन द स्पिरिचुअल स्काई द ब्रह्म ज्योति एमिनेट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ कृष्णा। तो जो परव्योम में, मतलब स्पिरिचुअल स्काई को क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल स्काई को क्या कहते हैं? परव्योम। मतलब इस भौतिक आकाश से परे जो आध्यात्मिक आकाश है उसका जो मूलभूत तेज है, मूलभूत जो प्रकाश है वो क्या है? वो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य देह से निकलता है। दिस मटीरियल स्काई इज कवर्ड। ये जो भौतिक आकाश है ये इसके ऊपर तो कवरिंग है, जैसा हमने पहले चर्चा भी की थी। द वेरी नेचर ऑफ द मटीरियल यूनिवर्स इज डार्कनेस विच वी एक्सपीरियंस एट नाइट। वास्तव में जो एक भौतिक जगत का जो मूलभूत स्वभाव है ना वो अंधकार है, और इसे हम रात में अनुभव कर सकते हैं। एक्चुअली भौतिक जगत ऐसा है क्योंकि वहां क्या है? ब्रह्म ज्योति का प्रकाश नहीं है, क्योंकि भौतिक जगत क्या कवर्ड है। लेकिन फिर भी भगवान की कृपा देखिए, इट इज बीइंग आर्टिफिशियली illuminated by the sun, by the reflected light of the moon and by electricity। तो वास्तव हमारा जो भौतिक जगत का वास्तविक स्वभाव क्या है? मूलभूत स्वभाव क्या है? अंधकार, जिसका अनुभव हम रात्रि में कर सकते हैं। अब कृत्रिम रूप से यह भौतिक जगत प्रकाशित होता है किसके द्वारा? सूर्य के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा,
बिजली के द्वारा, अग्नि के द्वारा। तो ये जो हमें संसाधन प्रदान किए हैं भगवान ने, ये एक तरीके से क्या है, दीज आर आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ लाइट, क्योंकि भौतिक जगत तो अंधकार में है। Where is this illumination coming from? The sun is being illumined by the Brahm Jyoti or the bright effulgence of the spiritual world. In the spiritual world, there is no need of sun, moon or electricity, because there everything is illuminated by the Brahm Jyoti. तो ये जो भौतिक जगत है, इसमें जो सूर्य का प्रकाश है जो हमें भगवान ने प्रदान किया है, तो ये जो सूर्य है उन्हें रोशनी कहाँ से मिलती है? उन्हें रोशनी ब्रह्म ज्योति से मिलती है, अर्थात जो परव्योम में जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, उस तेज से इस सूर्य देव को प्रकाश मिलता है। अब ये जो आध्यात्मिक जगत है, ये तो ब्रह्म ज्योति से ही प्रकाशित होता है, इसीलिए वहां कृत्रिम रूप से सूर्य, चंद्रमा या बिजली की आवश्यकता नहीं होती। On this earth, however, we can remember Krishna whenever we see some illumination from the sun. तो इस पृथ्वी पर जब भी हम सूर्य का प्रकाश देखते हैं, तब हम श्री कृष्ण को याद कर सकते हैं कि ये जो सूर्य देव का प्रकाश है, ये क्या है? ये कृष्णा की ही एनर्जी है, कृष्णा ने ही हमें ये प्रदान किया है। ठीक है, अब इसके आगे देखो, there are 9 different processes for associating with God, and the first method of association is श्रवणम, hearing. हमने नवधा भक्ति पे बात की थी, है ना? ये 9 प्रोसेसेस वही बता रहे हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। और इस पे हमारा क्या सीरीज है पूरी वेद सारथी पे, आपने ज्वाइन की थी क्या शिफाली माता जी, जब हमने नवधा भक्ति की थी डिस्कशन? हाँ जी माता जी, कर लीजिए, की थी ना? ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, जो पहला मेथड है नवधा भक्ति में, पहला स्टेप क्या आता है? श्रवणम। By reading the Bhagavad Gita, we hear the speeches of Shri Krishna, which means that we are actually associating with Krishna or God. We should always remember that when we speak of Krishna, we refer to God. ठीक है, तो जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, जब हम भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता सुनते हैं, तो वहां हमें ये समझना होगा कि हम भगवान से संग कर रहे हैं, वी आर एसोसिएटिंग विद कृष्णा, है ना? तो इसीलिए क्या है, हम इस प्रकार से क्या है, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और यहाँ श्रील प्रभुपाद बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि जब हम गॉड की बात कर रहे हैं, तो हम कृष्ण की बात कर रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, इन एज मच एज वी एसोसिएट विद गॉड and as we go on hearing the words of Krishna and his names, the contamination of material nature is reduced. In understanding that Krishna is sound, illumination, water and so many other things, it becomes impossible to avoid Krishna. If we can remember Krishna in this way, our association with him is permanent. तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम भगवान के विषय में सुनते रहेंगे, भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान के विभिन्न नामों को, उनके गुण रूप लीलाओं को सुनेंगे, तो ये जो भौतिक प्रकृति की कलमश है, ये कम होती जाएगी। ठीक है, और ये समझ करके कि कृष्ण जो हैं वे शब्द हैं, साउंड, कि भगवान क्या है, भगवान ओमकार की ध्वनि है ना? और सारे शब्द जो है ना, वो ओम से निकल करके आए हैं। तो जब हम ये जान लेंगे, या इस चीज को हमेशा याद रखेंगे, इसको अनुभव करेंगे, या जब हम प्रकाश को देख करके भगवान का स्मरण करेंगे, या जल पी करके भगवान का स्मरण करेंगे, और इसी प्रकार से अब और भी जगह हम इसको लागू कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कुछ एग्जाम्पल्स की बात भी की थी। तो फिर क्या होगा, इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू अवॉइड कृष्णा। हम कृष्णा को भूल ही नहीं पाएंगे, हमेशा हम कृष्ण को याद रख सकेंगे, और हमारा जो भगवान के साथ जो एसोसिएशन है, जो संगति है भगवान के साथ, वो क्या हो जाएगी, वो परमानेंट हो जाएगी। तब फिर ऐसा नहीं होगा कि ये 1 घंटा तो मुझे कृष्ण याद है, फिर 4 घंटे में कृष्ण को भूल गई, या आज तो मुझे पूरा दिन कृष्ण याद रहे, 4-5 दिन, अगले 4 दिन फिर भूल गई, ऐसा नहीं होगा, है ना? क्योंकि जब हम प्रत्येक वस्तु को भगवान श्री कृष्ण के कनेक्शन में देखेंगे, उनसे कनेक्टेड देखेंगे, तो क्या होगा, हम भगवान को कभी भी एक भी क्षण ऐसा नहीं होगा कि हम भगवान को भूल पाए, हम सदैव भगवान को याद रख सकेंगे। ठीक है, एसोसिएशन विद कृष्णा इज लाइक एसोसिएशन विद सनशाइन। अच्छा, एक ओम के विषय में आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको याद होगा, अब सारे जो मंत्र होते हैं ना, उसकी शुरुआत भी ओम से होती है ना? जैसे ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः, ओम सूर्याय नमः। तो यहाँ पर आप ये सोचो कि ये जो सारे मंत्र है ना,
इनमें जो ओम है ना, वो ओम कौन है? वे भगवान श्री कृष्ण हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उस मंत्र को फलीभूत होना है तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण की अनुमति चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या कहते हैं कि जो भी हम देवी देवताओं के प्रति, जो भी लोग उनकी आराधना करते हैं, विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं, तो देवी देवता उन्हें फल प्रदान करते हैं। और वास्तव में वो जो फल है ना, वो भगवान कृष्ण के द्वारा ही दिए गए हैं, क्योंकि उनकी अनुमति के बिना देवी देवता भी हमें फल प्रदान नहीं कर सकते। तो ये जो सारे मंत्रों की जो शुरुआत है, मतलब गणेश जी को नमस्कार करने से पहले भगवान श्री कृष्ण को ओम को नमस्कार है, शिव जी को नमस्कार करने से पहले भगवान श्री कृष्ण को ओम को नमस्कार है। इस प्रकार से ये मंत्र है। तो हमें ये समझना होगा कि भगवान की सैंक्शनिंग के बिना ये मंत्र भी, ये देवी देवता भी हमें फल प्रदान नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए आगे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। एसोसिएशन विद कृष्णा इज लाइक एसोसिएशन विद सनशाइन, वेयर देयर इज सनशाइन देयर इज नो कंटेमिनेशन। As long as one is out in the ultraviolet rays of the sun, he will not be diseased. In Western medicine, sunshine is recommended for all kinds of diseases, and according to the Vedas, a diseased man should worship the sun for cure. देख रहे हैं आप? तो भगवान श्री कृष्ण से संबंध होना या इनसे संग करना सूर्य के प्रकाश की तरह है ना। देखो, एक तो हमने बात की थी कि जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं तो माया का जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, हम इससे मुक्त होते हैं। क्योंकि कृष्ण की शरणागति लेने से क्या होता है? हमें ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है। तो एक तो आप इसको कैसे समझ रहे हैं? अज्ञान, डार्कनेस को क्या कह रहे हैं? अंधकार क्या है? अज्ञानता है। प्रकाश क्या है? ज्ञान है। एक तो ये तरीका समझने का है। अब यहाँ देखिए, एक और तरीके से इसी बात को श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। अब ये जो सूर्य की किरणें है ना, ये शुद्धि करती हैं, है ना। अब कोई चीज आप देखोगे, अगर यहाँ पर आप कोई भी गंदी से गंदी चीज भी जो बहुत ज्यादा मलिन है, गंदी है, उसकी भी शुद्धि क्या होती है? सूर्य की किरणें उसको शुद्ध कर देती हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जहां पर सूर्य की किरणें है वहां पर क्या है? कंटेमिनेशन नहीं होती, वहां पर किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, कोई कीटाणु नहीं होते। अब सूर्य जो होता है ना, अब यहाँ पर जब कोई सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों में रहता है, अल्ट्रावायलेट को कहते हैं पराबैंगनी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणों में रहता है तो उसे कोई रोग नहीं लगता। और जो पाश्चात्य चिकित्सा है उसमें सूर्य के प्रकाश का रिकमेंडेशन किया गया है, रोगों से मुक्त होने के लिए सूर्य के प्रकाश में रहने का रिकमेंडेशन दिया गया है। और हमारे वेदों के अनुसार भी अगर कोई डिजीज है, कोई रोगी है, तो उसे सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए ताकि उसका रोग जो है वो ठीक हो सके। ठीक है, अब हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें ना, तो सूर्य जो होता है ना वो हमारी इम्यूनिटी बताता है, सूर्य प्लैनेट। अब आप देखेंगे जिनके चार्ट में सूर्य प्लैनेट अच्छी अवस्था में है और उसके ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, अशुभ प्लैनेट्स का, अशुभ ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है, ऐसे लोगों की क्या इम्यूनिटी बहुत मजबूत होती है। और यदि सूर्य कमजोर अवस्था में है तो वो व्यक्ति की इम्यूनिटी कम होती है। ठीक है, तो सूर्य डायरेक्टली क्या है? हमारे हेल्थ के साथ हमारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है? भौतिक जगत में क्या है? यहाँ भी तो हम रोगी हैं भौतिक जगत में। वो रोग क्या है? इसे टेक्निकली क्या बोलते हैं? भव रोग। भव रोग। ठीक है, हम भव रोग में हैं। भव रोग क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। हम इन रोगों से पीड़ित हैं यहाँ पर, है ना। और इसका मूल क्या है? हम अपनी पहचान भूल गए हैं। हम स्वयं को ये शरीर और मन मानते हैं और हम इंद्रिय तृप्ति में ही यहाँ लगे हैं, मजा पाने में यहाँ लगे हैं, है ना। और जब हम कृष्ण भगवान की संगति करते हैं, कृष्ण भगवान से अपना भूला संबंध जो है उसको पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? हम इस भव रोग से मुक्त हो पाते हैं। क्योंकि तब क्या हो रहा है? जो हमारा ये मूल कारण है कि हम स्वयं को भोक्ता समझ रहे हैं, स्वामी समझ रहे हैं, यहाँ इंद्रिय तृप्ति में, भोग में लगे हैं, तो फिर क्या होता है? कृष्ण की शरणागति लेने से हम अपनी पहचान, जो भूली हुई पहचान है, उसको फिर जान पाते हैं। और वो पहचान क्या है? कि हम भगवान के नित्य दास हैं। फिर उस पहचान और उस संबंध के अनुसार, भगवान से हमारा जो वो संबंध है उसके अनुसार हम भगवान की सेवा में लग जाते हैं।
ठीक है, तो इस भव रोग से हम मुक्त हो जाते हैं। Similarly, if we associate with Krishna in Krishna consciousness, our maladies are cured. By chanting Hare Krishna, we can associate with Krishna and we can see the water as Krishna, the sun and moon as Krishna, and we can hear Krishna in sound and taste him in water. Unfortunately, in our present condition, we have forgotten Krishna, but now we have to revive our spiritual life by remembering him. तो इसी तरीके से क्या बता रहे हैं भगवान, यहाँ प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि इसी तरीके से अगर हम कृष्ण के साथ हम संबंध स्थापित कर लेते हैं तो जो भी आपत्तियां हैं, दुख हैं यहाँ संसार में, हम उनसे क्या है मुक्त हो जाते हैं, वे सब दुख समाप्त हो जाते हैं। और भगवान के नाम के कीर्तन जब से हम भगवान श्री कृष्ण के साथ पुनः संबंध स्थापित कर सकते हैं। हम भगवान को जल में, सूर्य में, चंद्रमा में देख सकते हैं, शब्द में उन्हें सुन सकते हैं, जल में उनके स्वाद को ले सकते हैं। परंतु अभी दुर्भाग्य से हमारी स्थिति क्या है, हम श्री कृष्ण को भूल चुके हैं। पर अब हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को पुनः स्थापित करना है। तो आज हम यही क्लोज करेंगे। देखो ये ये क्या है, ये गाइडेंस है। अब जो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने श्लोक का उदाहरण लेकर के बताई है, अब हमें इसको अप्लाई करना है हर एक फील्ड में लाइफ की। अगर हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग में बुद्धि आ रही है, हमें इमीडिएटली समझना है अरे ये बुद्धि तो मुझे भगवान ने दिया है ना। अगर हम कोई भी संसाधन का उपयोग कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए ये भगवान की एनर्जी है, भगवान की शक्ति है, ये भगवान हमें प्रदान कर रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन हमारी लाइफ में है, जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, अनुभव करते हैं, हमें सबको क्या है भगवान से जोड़ना है। तब हम 24/7 कृष्ण चेतना में रह सकते हैं और जो हमारा भगवान से भूला संबंध है उसको पुनः स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी क्लोज द सेशन फॉर टुडे। अब कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं माता जी, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है, हमें ये प्रैक्टिस को पालन करना है, कोशिश करना है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया रहा माता जी, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। माता जी प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी हमें इतना प्रैक्टिस। अब आप सोचो शेफाली माता जी, क्या अध्यात्म इतना मुश्किल है? माता जी मैं तो अभी जो गीत अपनी आरती करते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण बोलते हैं हम भगवान जी को, तो उसमें देखा जाए तो वो सबका सार हो गया इसमें कि जो हम भगवान को भी अर्पित कर रहे हैं, जो अपने लिए भोग रहे हैं वो तो भूल ही जाओ, जो भगवान को भी अर्पित कर रहे हैं ना वो भी भगवान का ही है। तो उसमें भी घमंड नहीं आना चाहिए किसी को कि मैंने इतना यहाँ दे दिया, इतना वहां कर दिया, उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया। मैंने नहीं किया, भगवान ने कराया, मतलब सब भगवान ने दिया। जिस दिन ये भावना आ जाएगी ना, जैसे लोगों को घमंड आता है मेरे को मैं सुंदर हूँ, उसका घमंड खत्म। जिसको लोगों को घमंड है मेरे पास पैसा है, उसको घमंड खत्म, भगवान ने दिया। बुद्धि का घमंड है वो खत्म। मतलब जितना भी घमंड का जो कारण है ना लोगों के, जो आज का सेशन हुआ ना, तो वो खत्म। अगर घमंड खत्म हो तो आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म। मतलब जो ये आज का सेशन मुझे बहुत बढ़िया लगा कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, तो किस चीज का घमंड। वो है आज का, मतलब मुझे जितना मैंने समझा ना, मतलब पानी पीने से लेके, सांस लेने से लेके, हमारा अस्तित्व ही भगवान से है। तो किस चीज का घमंड। और जो हम कार्य कर रहे हैं वो भी भगवान की कृपा से हो रहे हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल। यस माता जी। ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1 से पूरी सीरीज है जो आपके पास है, आप समय निकाल करके सुनिए। ठीक है ना, वैसे हम रिवीजन क्लासेस उसकी शुरू करने वाले हैं, तो अच्छा रहेगा। हाँ माता जी, मैं भी कर लूंगी रिवीजन क्लासेस वापस से। हाँ, क्योंकि क्या है, देखो कोशिश करें, प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द देखो ना प्रभुपाद जी का, और कितनी सरलता से वो बताते हैं, आप देख रहे हो, कोई मुश्किल है ही नहीं। जो लगता है ना, लोग कहते हैं अरे भाई स्पिरिचुअल लाइफ तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। अरे कितना प्रैक्टिकल है, तुम्हें तो पानी पीते खाली भगवान को याद रखना है, तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या? ये बेसिक चीज नहीं समझ सकते? इसमें तुम क्या एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, बताओ क्या मुश्किल है? हर समय कृष्ण चेतना में रहना क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या ये तो हम अहंकार ही है, हमें लगता है कि भाई हम ही भगवान है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमें अपने ऊपर, अपनी बुद्धि पे, अपने सामर्थ्य पे बहुत अहंकार होता है। इसी कारण हम ये चीजें स्वीकार नहीं करते, हम जानने का भी प्रयास नहीं करते। और प्रभुपाद जी ने तो इतनी सरलता से बताया है। और यही चीजें है शिफाली माता जी, जो हमें बच्चों को हम तभी गाइड करेंगे। माता जी मैं अभी तक पता है क्या, मैं एक चीज बोलती थी कि जैसे कुछ लोगों को अपनी खूबसूरती पे घमंड होता है, या फिर मतलब जो वो, मैं ये कह रही थी कि अगर आपने कुछ अचीव किया तो बात है। अब तो ये लगता है कि हमने जो अचीव किया, जीवन ही भगवान के, जो अचीव किया वो भी उनकी कृपा से ही किया है, तो उस पर भी कोई घमंड करने को कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली, वो सामर्थ्य वही घमंड ना करो, पर मतलब स्वाभिमान रखो बस अपना कि हाँ हमें भगवान जी की कृपा है हमारे ऊपर कि हम अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, बस।
स्वाभिमान भी बस इस रेस्पेक्ट में मैं आपको बताऊं, देखो जैसे कहते हैं ना ईगो, अब ईगो की बात हम करते हैं, कहते हैं कि भाई ईगो को त्याग दो, ऐसे कहते हैं ना। एक्चुअली वैष्णव फिलोसॉफी, हमारे वैष्णव आचार्य क्या कहते हैं, अहंकार नहीं त्याग सकते हम, मिथ्या अहंकार को त्यागना है, वास्तविक अहंकार में स्थित रहना है। मिथ्या अहंकार है कि मैं इस जगत का स्वामी हूं, मैं भोगता हूं, और वास्तविक अहंकार क्या है, मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। क्योंकि अहंकार एक एट्रीब्यूट है आत्मा का, जैसे कि जो ये मन बुद्धि और अहंकार है ना, ये आत्मा का भी मन है, आत्मा की भी बुद्धि है, आत्मा का भी अहंकार है। अभी भौतिक प्रकृति में ये मैला हो गया है, लेकिन जब हम इस भौतिक अवस्था से निकल करके आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त करते हैं, मतलब जब ये सारी भौतिक गंदगी जो खत्म हो जाती है, भौतिक कलमश जब खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, हम शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध अहंकार में होते हैं। फिर समझे आप? तो शुद्ध मन को क्या है, शुद्ध मन भगवान की सेवा में रहता है, शुद्ध बुद्धि भगवान की सेवा में रहती है, और शुद्ध अहंकार भी भगवान की सेवा में रहता है। ये जानते हुए, ये भली भांति तब जान लेते हैं कि हम भगवान के नित्य दास है। तो अहंकार को हम त्याग नहीं सकते, क्योंकि अहंकार तो ये बताता है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, वो अहंकार के द्वारा जाना जाता है। तो हमें मिथ्या अहंकार से निकल करके वास्तविक अहंकार में स्थित होना है। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसी तरीके से जैसे कहते हैं ना डिजायरलेस, इच्छा रहित हो जाओ, वो पॉसिबल नहीं है, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाओ। हमारी वैष्णव फिलोसफी क्या कहती है, वैष्णव आचार्य क्या कहते हैं, भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाओ और केवल एक ही इच्छा रखो कि मुझे भगवान की सेवा करनी है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, भगवान की सेवा के अलावा अन्य सारी अभिलाषाएं उन्हें त्याग दो। समझे शिवाली माता जी? तो डिजायरलेस नहीं हो सकते जी माता जी, जी माता हम जी, डिजायरलेस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इच्छा शक्ति तो हमें प्रदान की है भगवान ने। ये जो फ्री विल है, हम सबको भगवान ने फ्री विल प्रदान की है। भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हम आंशिक रूप से स्वतंत्र है। अब वो इच्छा शक्ति तो हमारे अंदर है ना, लेकिन अब हमें उस इच्छा शक्ति को कहाँ पर उपयोग करना है उसका, वो हमें समझना है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई अभिलाषा नहीं रखनी है, केवल भगवान की संतुष्टि की अभिलाषा रखनी है कि हमें भगवान को आनंद देना है, भगवान को संतुष्टि देनी है, बस उसके लिए हमें कार्य करना है। और वही वास्तव में हमारे अस्तित्व का उद्देश्य भी है। ठीक है, हमारा लाइफ का पर्पस भी यही है। जी माता जी, समझ में आया। ठीक है, चलिए, अगर क्वेश्चन नहीं है तो क्लोज करें। जी माता जी, ठीक है, चलिए, थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम, हरे जय श्री कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम सभी हरे को, कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम।